नाजरीन, ये वाक़या है बैंक मैनेजर सदार अड्डा बैंक ऑफ पंजाब। ये जो लड़की का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। कल जो वाक़या पेश आया है सदार बाईपास के करीब है, सदार गांव यानी सदार अड्डा है, उसके साथ ही सदार अड्डे के ऊपर बैंक ऑफ पंजाब की एक ब्रांच है। वहाँ जो ब्रांच मैनेजर हैं उनका नाम अभी कंफर्म हमारे सामने नहीं आया। बहरहाल नाम है उनका, सॉरी, राना फैमिली से ताल्लुक़ है और वहीं के सदार के ही रहने वाले हैं। वहाँ एक लड़की उनके पास जॉब करती थी, आलिया जावेद उसका नाम था, और ये दारा चक दारा गांव के रहने वाली थी, जो कि झांग रोड के ऊपर ही वाक़या है। ये जो मैनेजर साहब, जो कि आपने फ़ोटेज देखी हैं, लड़की की भी देखी है, मैनेजर साहब की भी देखी है, उनका बयान जो आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये रहने वाले कहाँ के हैं, मामला क्या बना, जी नाज़रीन सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। जो आप नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। नाजरीन, ये जो आलिया लड़की है 22-23 साल उम्र बताई जा रही है, ये दारापुर के रहने वाली थी और मैनेजर साहब से इनके रिलेशंस थे। मैनेजर साहब शादीशुदा थे। रिलेशन अच्छे या बुरे पर हम तबसरा नहीं करेंगे, वो हर बंदे की अपनी एक ज़ात है। बहरहाल इनके रिलेशन थे और ये जो वहाँ रहाइश थी सदार में, वो मैनेजर ने इनको लेकर दी हुई थी। वहाँ ये रहते थे। इनकी आलिया की वालदा थी, एक भाई है जो कि ड्राइवर की जॉब करता है, कोई नौकरी करता है, किसी की गाड़ी चलाता है या एम्बुलेंस चलाता है, इस तरह। लेकिन जो वालिद है आलिया का वो नहीं था, वालिद फौत हो चुका था। आलिया बैंक में जॉब करती थी। अब ये भी डिटेल ले रहे हैं कि वो पक्की नौकरी थी उसकी या वो डेली वेजेस पर थी, मतलब वो भी अभी कंफर्मेशन बाकी है। लेकिन पंजाब बैंक की सदार अड्डा पर जो ब्रांच है वहाँ वो जॉब करती थी। तकरीबन कोई 2 साल से कह लें या 3 साल से कह लें उसकी नौकरी थी। उसको, उनकी फ़ैमिली को बाकायदा मैनेजर साहब ने रहाइश लेकर दी हुई थी और ये वहीं पे रहाइश पजीर थे। वहाँ कॉलोनियाँ हैं 1-2 अड्डे के साथ ही, तो वहाँ ये रहाइश पजीर थे। तकरीबन आज से कुछ अरसा कबल ये जो लड़की आलिया है, इसने अपनी माँ भाई के समेत वहाँ से रहाइश छोड़ दी और ये आ गया है 66 धांधला, जो कि बाईपास से पहले एयरपोर्ट के करीब है। वहाँ पर इन्होंने अपनी रहाइश कर ली। मैनेजर साहब से इनके ताल्लुक़ थे, इनके फैमिली ताल्लुक़ भी थे, उनका मैनेजर साहब इनके घर भी आते जाते थे। मैंने पहले भी कहा है कि गलत सही का हम तबसरा नहीं करेंगे, ये हर किसी की ज़ात है, हर किसी का ज़ाती मामला है। नाज़रीन, जो मैनेजर साहब से इनके ये पता चला है कि इनके जो आपस में कोई इख्तलाफात बने और इस जो आलिया ने मैनेजर के बताने के मुताबिक भी कि जो कि बिल्कुल 1-2 सेकंड की, 2-4 सेकंड की बात की है मैनेजर ने गिरफ़्तारी के बाद। जब उसने बात की, उसने कहा जी मुझे ये ब्लैकमेल करती थी, मुझे कोई धमकी शमकी लगाई इसने, कोई मेरी इज़्ज़त के हवाले से मामलात थे, 2 महीने से ये मुझे कह रही थी, यानी कोई कानूनी कार्रवाई का कह रही होगी, क्योंकि आपस में रिलेशन थे, मामलात बिगड़ गए, कोई इख्तलाफात बन गए, वहाँ से बात ख़राब होती है। और जो कि मैनेजर साहब हैं वो कहते हैं जी कि इस लड़की ने मुझे धमकी शमकी लाई, मुझे हैरेस करने की कोशिश की पिछले 2-2.5 माह से। तो मुझे गुस्सा गिला था, मैंने मना किया लेकिन ये मना नहीं हुई। तो कुछ तो ये कहते हैं कि जो पिस्टल है वो मैनेजर के पास था और कुछ ये भी हमारे पास इतलात हैं कि वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ उससे मैनेजर ने पिस्टल लिया और 3 फायर किए, जो कि आलिया के सर के ऊपर गर्दन के राउंड अबाउट लगें और वो मौका पर जाँ बहक हो जाती है। 15 पर भी कॉल चलाई जाती है, पुलिस भी मौका पर आती है और 1122 वाले भी अपना रेस्क्यू करने के लिए मौका पर पहुंच जाते हैं।
ये तकरीबन जो बैंक ब्रांच का बाहर का दरवाज़ा है, जब वो लड़की बाहर जाती है या बाहर वो दौड़कर अपना जान बचाने की कोशिश करती है, वहाँ वो गिर पड़ती है और वहीं पे पुलिस भी आ जाती है और रेस्क्यू वाले भी आ जाते हैं। लड़की की वालिदा भी वहाँ पर पहुँच जाती है, मे बी उनको भी बुलाया जाता है, पुलिस भी। वहीं से जो है बताया जाता है कि जब मैनेजर वहाँ फायरिंग करके भागने की कोशिश करता है तो उसको भागने नहीं दिया गया, बल्कि सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया और उसको पकड़कर बिठा लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस बाकायदा बैंक में आती है और हथकड़ी लगाकर मुलज़म को पकड़ कर ले जाती है। मुलज़म गिरफ़्तार है। ये थाना करीब है मेरा ख़्याल, उधर ठीकरी वाला लगता है। तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और जो मज़ीद तफ्तीश है वो जारी है। नई अपडेट के साथ मैं आपके साथ दोबारा बात करूँगा। ये जो कुछ अपडेट्स हमारे पास थीं वो मैंने आपको बताया। थोड़ी सी एक दो चीज़ें मैं आपके सामने दोबारा रख देता हूँ कि मैनेजर ने ख़ुद रहाइश लेकर इनको सदार अड्डे के पास दी थी। इनके घर में आना जाना था, इनके कोई इख्तलाफात बने। ये बैंक ऑफ पंजाब की जो सदार अड्डे के ऊपर ब्रांच है, वहाँ के ये ब्रांच मैनेजर थे। इनका तल्लक वहीं से था और जो लड़की है उसका बुनियादी तौर पर तल्लक था दारापुर गांव से। दारापुर गांव से पहले तल्लुक़ था, वालिद फौत, अब वो इधर इनके पास सदार में रहे। अब यहाँ से रहाइश साल 6 महीने कबल उन्होंने तब्दील की और वो 66 धांधला चले गए। धांधला में रह रहे थे अब, और अब इनके कोई इख्तलाफात जो है वो इतना तूल पकड़ गए कि मामला एक दूसरे की इज़्ज़त और जान तक पहुँच गया। बकौल मैनेजर के जी मुझे इसने कोई मतलब हरास करने की कोशिश की। हरास क्या करना था, लड़की थी, उसने कोई मतलब कहा होगा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी, कानूनी चाराजोई करूँगी, आप मुझे मतलब बातें करते हैं या कोई मतलब उनका जो रिलेशन था उसके हवाले से कोई इख्तलाफात इस किस्म के होंगे। बहरहाल हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और कानूनी कार्रवाई ज़ाहिर होनी चाहिए। अगर वो यतीम है तो उसको मतलब जो इंसाफ है, उसकी माँ बेवा है, उनको मिलना चाहिए। इंसाफ हर गरीब अमीर का हक़ है। इजाज़त दें नाज़रीन, नई अपडेट के साथ फिर हम हाज़िर होंगे। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी। मैं हूँ आपका होस्ट यूसुफ मदनी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।